जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्ति बिंदु चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। ओम श्री परमात्मा नमः। इस प्रकार भगवान ने के वचनों को सुनकर न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्ति चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चित आनंद परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा गया है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि को त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हृदयमय पुरुष अधिदेव है। और हे वे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सब में नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबसे धारण पोषण करने वाला, अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद आनंद परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परमात्मा को ओमकार नाम से कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील परमात्मा महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, वह निरंतर मेरे में ही युक्त हुआ योग के लिए भी योगियों के लिए भी सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का तो एक दिन उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य मानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसीलिए वे ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं।
वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्म की शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चित आनंद धन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। और जब वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चित आनंद परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दोनों प्रकार के मार्ग में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमादि अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में न फंसकर। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने, यज्ञ, तप और दानादिकों के करने में ही पुण्य फल कहते हैं, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्तम।